राधा स्वामी जी, संगत जी, आज जो सच्ची साखी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो केवल एक बूढ़े पिता की कहानी नहीं है। ये उस त्याग की कहानी है जिसे आज की दुनिया अक्सर भूल जाती है। ये उस पिता की कहानी है जिसने अपनी पूरी जवानी अपने बेटों के भविष्य के नाम कर दी, लेकिन जब बुढ़ापा आया तो उसी के लिए उसके अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए गए। संगत जी, इस साखी को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि इसका हर मोड़ आपको भीतर तक झकझोर देगा और अंत में मालिक की ऐसी लीला सामने आएगी जिसे सुनकर आपका सिर अपने आप श्रद्धा से झुक जाएगा। मेरा नाम हरिराम है। आज मेरी उम्र लगभग 72 वर्ष है। लोग मुझे अब बाबा हरिराम कहकर बुलाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब मैं अपने गांव का सबसे मेहनती किसान माना जाता था। सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंच जाना और रात अंधेरा होने तक मेहनत करना मेरी आदत थी। मेरी पत्नी कमला हर पल मेरे साथ खड़ी रहती थी। हमारे 2 बेटे थे, रमेश और सुरेश। जब दोनों छोटे थे तो मैंने और उनकी मां ने एक ही सपना देखा था कि हमारे बच्चों को वो तकलीफ कभी न मिले जो हमने अपने जीवन में देखी थी। इसी सपने के लिए हमने दिन रात एक कर दिया। कई बार ऐसा हुआ कि घर में सिर्फ 2 रोटियां होती थी। तब मैं और कमला ये कहकर पानी पी लेते कि हमें भूख नहीं है, लेकिन दोनों बच्चों के पेट भरकर ही उन्हें सुलाते। हमें उनकी मुस्कान में ही अपनी खुशी दिखाई देती थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। दोनों बेटे पढ़ाई में अच्छे निकले। मैंने अपनी 5 बीघा जमीन में से 2 बीघा बेच दी ताकि बड़े बेटे की इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हो सके। कुछ साल बाद छोटे बेटे का व्यापार शुरू कराने के लिए बची हुई जमीन का भी बड़ा हिस्सा बेच दिया। गांव के लोग मुझे समझाते थे, हरिराम, अपने बुढ़ापे के लिए भी कुछ बचा कर रख। लेकिन मैं हंसकर कहता था, मेरे बेटे ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। जब वे आगे बढ़ेंगे तो मेरा बुढ़ापा अपने आप संवर जाएगा। मुझे अपने बेटों पर पूरा विश्वास था और यही विश्वास मेरी सबसे बड़ी ताकत भी था। फिर वो दिन आया जिसका मैं वर्षों से इंतजार कर रहा था। बड़ा बेटा शहर में बड़ी नौकरी करने लगा। छोटे बेटे का कारोबार भी अच्छा चल पड़ा। दोनों ने मिलकर शहर में एक बड़ा घर बनवाया। जब गृह प्रवेश हुआ तो उन्होंने मुझे और मेरी पत्नी को गांव से शहर बुला लिया। उस दिन मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। मैंने मालिक के आगे हाथ जोड़कर कहा, शुक्राना मालिक, आज मेरी मेहनत सफल हो गई। मुझे लगा अब जीवन का बाकी समय अपने बच्चों और पोते पोतियों के बीच हंसी खुशी बीतेगा। लेकिन संगत जी, इंसान भविष्य के सपने तो देख सकता है, भविष्य को बदल नहीं सकता। कुछ ही महीनों में घर का माहौल बदलने लगा। पहले जहां बेटे हर छोटी बात मुझसे पूछते थे, अब बिना देखे अपने कमरों में चले जाते थे। पहले बहुएं आदर से खाना परोसती थी, अब नौकर के हाथ से थाली भेज दी जाती थी। पहले पोते मेरे साथ बैठकर कहानियां सुनते थे, अब उन्हें कहा जाने लगा कि दादाजी के कमरे में ज्यादा मत जाया करो। मैंने इन छोटी छोटी बातों को कभी दिल पर नहीं लिया। मैं हमेशा यही सोचता था कि नई पीढ़ी का जीवन अलग है, काम का दबाव होगा, इसलिए समय नहीं मिल पाता होगा। मेरी पत्नी कमला कई बार कहती, जी मुझे अच्छा नहीं लगता, बच्चे पहले जैसे नहीं रहे। मैं हर बार मुस्कुराकर उसे समझा देता, कमला, बच्चों के मन में हमारे लिए प्रेम कम नहीं हुआ है, बस जिम्मेदारियां बढ़ गई है। हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए। लेकिन मालिक को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन कमला अचानक बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि उम्र ज्यादा हो गई है और शरीर बहुत कमजोर है। मैं दिन रात उसकी सेवा करता रहा। बेटों ने इलाज का खर्च तो उठाया, लेकिन उनके पास उसके पास बैठने का समय नहीं था। कमला अक्सर मेरा हाथ पकड़कर कहती, अगर मैं चली जाऊं तो अपना ध्यान रखना, किसी से शिकायत मत करना, मालिक पर भरोसा कभी मत छोड़ना। मैं उसे डांट देता और कहता, ऐसी बातें मत कर, तू ठीक हो जाएगी। लेकिन शायद उसकी बातें सच होने वाली थी। कुछ ही दिनों बाद कमला हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि मेरा आधा जीवन मेरे सामने से चला गया है।
घर में सब लोग थे, रिश्तेदार भी आए, अंतिम संस्कार भी हुआ। लेकिन उस भीड़ के बीच मैं सबसे ज्यादा अकेला था। रात को जब सब लोग अपने कमरों में चले गए तो मैं बरामदे में बैठा देर तक कमला की तस्वीर को देखता रहा। मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मैंने मालिक से सिर्फ इतना कहा, अब मेरे पास तू ही है। कमला के जाने के बाद घर का माहौल और बदल गया। अब मैं पूरे दिन अपने कमरे में अकेला बैठा रहता। सुबह की चाय कभी समय पर मिलती, कभी नहीं। कई बार दवा लेना भूल जाता, लेकिन किसी को याद नहीं रहता। अगर मैं किसी से दो बातें करने की कोशिश करता तो जवाब मिलता, पिताजी अभी बहुत काम है, बाद में बात करेंगे। वो बाद में कभी नहीं आया। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि मैं उसी घर में मेहमान बन चुका हूं, जिसे बनाने के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। लेकिन संगत जी, मैंने फिर भी अपने बेटों के लिए कभी बुरा नहीं सोचा। मैं हर सुबह उठकर मालिक के आगे यही प्रार्थना करता, मेरे बच्चों को हमेशा सुखी रखना, इनके जीवन में कभी कोई दुख मत आने देना। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस घर को मैं अपना समझता था, उसी घर से कुछ ही दिनों बाद मुझे हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया जाएगा। राधा स्वामी जी, संगत जी, कमला के इस संसार से जाने के बाद मेरा जीवन जैसे एकदम बदल गया था। जिस घर में कभी उसकी हंसी गूंजती थी, वहां अब सन्नाटा रहने लगा था। सुबह जब मैं उठता तो आदत के अनुसार सबसे पहले उसे आवाज देता, लेकिन अगले ही पल याद आ जाता कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। उसकी खाली चारपाई को देखकर मेरी आंखें भर आती थी। मैं धीरे धीरे उठकर घर के मंदिर में जाता, मालिक के सामने दीपक जलाता और हाथ जोड़कर सिर्फ एक ही प्रार्थना करता, मालिक मेरे बच्चों को हमेशा खुश रखना। अगर मेरे हिस्से का भी कोई सुख बचा हो तो वो भी उन्हें दे देना। मेरे मन में अपने बेटों के लिए आज भी वही प्रेम था जो उनके बचपन में हुआ करता था। मुझे कभी ये एहसास नहीं हुआ कि मेरे लिए उनके दिलों में जगह धीरे धीरे कम होती जा रही है। समय बीतता गया और घर के भीतर मेरा अस्तित्व जैसे केवल एक कमरे तक सीमित हो गया। पहले पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता था, लेकिन अब मेरे लिए अलग से थाली कमरे में भेज दी जाती थी। कई बार खाना इतना देर से आता कि दवा लेने का समय निकल जाता। मैं किसी से कुछ नहीं कहता था। अगर कभी बहू कमरे में आती भी तो सिर्फ इतना पूछती, दवा खा ली, और मेरे जवाब देने से पहले ही वापस चली जाती। बेटों के पास अपने कारोबार और नौकरी की व्यस्तता थी। मैं उन्हें दोष नहीं देता था। मैं हमेशा यही सोचकर अपने मन को समझा लेता कि समय बदल गया है, नई पीढ़ी का जीवन अलग है। लेकिन सच तो यह था कि मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा अकेला होता जा रहा था। एक शाम मैं बरामदे में बैठा कमला की पुरानी तस्वीर देख रहा था। अचानक मेरे बड़े बेटे रमेश की आवाज सुनाई दी। वो छोटे बेटे सुरेश से कह रहा था, अब ये ऐसे नहीं चल सकता। पिताजी की देखभाल के लिए अलग से आदमी रखना पड़ रहा है। दवाइयों का खर्च भी बढ़ता जा रहा है। हमारे अपने भी बहुत खर्चे हैं। मैं ये सब सुनकर चुपचाप बैठा रहा। मुझे लगा शायद वे किसी और विषय में बात कर रहे होंगे, लेकिन अगले ही पल छोटे बेटे ने कहा, भैया सच कहूं तो अब पिताजी को किसी अच्छे वृद्धाश्रम में भेज देना चाहिए। वहां उनकी उम्र के लोग भी होंगे और उनकी देखभाल भी अच्छी होगी। ये सुनते ही मेरे हाथ से कमला की तस्वीर लगभग छूट गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में तेज चोट मार दी हो। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिन बेटों को गोद में खिलाकर बड़ा किया, वही एक दिन मेरे बारे में इस तरह सोचेंगे। उस रात मैं बिल्कुल नहीं सो पाया। पूरी रात मालिक का नाम लेता रहा। कई बार मन हुआ कि उठकर बेटों से पूछूं कि क्या सचमुच मैं उनके लिए बोझ बन गया हूं, लेकिन अगले ही पल कमला की बात याद आ गई। किसी से शिकायत मत करना, मालिक पर भरोसा रखना। मैंने आंसू पोंछे और मन ही मन कहा, अगर यही मालिक की इच्छा है तो मैं इसे भी स्वीकार करूंगा। अगली सुबह दोनों बेटे मेरे कमरे में आए। उनके चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी। बड़े बेटे ने कुर्सी खींचकर मेरे सामने बैठते हुए कहा, पिताजी हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है।
मैंने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, हाँ बेटा, कहो। वो कुछ पल तक चुप रहा, फिर बोला, हमने बहुत सोच विचार किया है। आपकी देखभाल ठीक से नहीं हो पा रही। हम दोनों अपने काम में बहुत व्यस्त रहते हैं, इसलिए हमने तय किया है कि आपको एक बहुत अच्छे आश्रम में रख देंगे। वहां डॉक्टर भी रहेंगे, आपकी उम्र के लोग भी होंगे और आपकी अच्छी देखभाल होगी। संगत जी, उस पल मेरे कानों में जैसे आवाज आनी बंद हो गई। मैं अपने बेटे का चेहरा देखता रह गया। मैंने बहुत शांत स्वर में पूछा, बेटा, क्या सचमुच तुम्हें लगता है कि मेरा घर अब वो नहीं रहा जहां मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिताई? मेरे इस सवाल का किसी के पास जवाब नहीं था। दोनों बेटे चुपचाप नीचे देखने लगे। कमरे में कुछ पल के लिए ऐसा सन्नाटा छा गया कि घड़ी की टिक टिक भी साफ सुनाई देने लगी। मैंने धीरे धीरे अपनी लाठी उठाई, कमला की तस्वीर हाथ में ली और दोनों बेटों की तरफ देखकर मुस्कुराया। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में शिकायत नहीं थी। मैंने कहा, अगर तुम्हें लगता है कि वही मेरी भलाई है तो मैं चलने के लिए तैयार हूं। मैंने पूरी जिंदगी तुम्हारी खुशी के लिए जी है। अब बुढ़ापे में तुम्हारी परेशानी नहीं बनना चाहता। यह सुनकर दोनों बेटे कुछ पल के लिए असहज हो गए, लेकिन उनमें से किसी ने भी मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। संगत जी, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह निर्णय सिर्फ मेरे जीवन को ही नहीं, बल्कि मेरे दोनों बेटों की पूरी किस्मत बदलने वाला था। राधा स्वामी जी, संगत जी, जिस दिन मेरे दोनों बेटों ने यह निर्णय सुनाया कि अब मुझे घर छोड़कर आश्रम में रहना चाहिए, उस दिन मेरे जीवन का सबसे कठिन इम्तिहान शुरू हुआ। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि मेरे मन में उनके लिए जरा भी क्रोध नहीं था। मैं पूरी रात जागता रहा। सामने कमला की तस्वीर रखी थी। उसकी मुस्कुराती हुई आंखें जैसे मुझे यही कह रही थी कि हरिराम, अपने बच्चों से कभी शिकायत मत करना। मैंने तस्वीर को अपने सीने से लगाया और बहुत धीरे से कहा, कमला, देख, हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं। शायद समय ने उन्हें बदल दिया है, लेकिन मैं आज भी उन्हें वही छोटा सा रमेश और सुरेश समझता हूं जो मेरी उंगली पकड़कर खेतों में दौड़ा करते थे। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मालिक मुझे सजा दे दे, लेकिन मेरे बच्चों के जीवन में कभी दुख मत आने देना। इतना कहते कहते मेरी आंखें भर आई। उस रात मैंने एक पल के लिए भी नींद नहीं ली। मैं सिर्फ मालिक का नाम लेता रहा और यही सोचता रहा कि शायद ये भी उनकी कोई परीक्षा है। सुबह सूरज निकलने से पहले मैं उठ गया। रोज की तरह आंगन में झाड़ू लगाई, तुलसी के पास दीपक जलाया और घर की चौखट को माथा टेककर प्रणाम किया। इस घर की हर ईंट में मेरी मेहनत थी। जब यह मकान बन रहा था, तब कई रातें ऐसी थी जब मैं ईंटें खुद धोता था ताकि मजदूरी का खर्च बच सके। कमला मेरे लिए पानी लेकर आती थी और कहती थी, इतनी मेहनत मत करो। लेकिन मैं हंसकर कहता था, यह घर हमारे बच्चों के लिए है। एक दिन यही घर उनकी खुशियों से भर जाएगा। आज वही घर मेरे सामने खड़ा था, लेकिन उसमें मेरे लिए जगह नहीं बची थी। मैंने फिर भी मालिक का शुक्रिया किया कि कम से कम मुझे ये दिन देखने की शक्ति तो दी। कुछ देर बाद दोनों बेटे नीचे आए। बड़े बेटे रमेश ने कहा, पिताजी, गाड़ी तैयार है, हम आपको आश्रम छोड़ देंगे। वहां आपकी सारी व्यवस्था कर दी गई है। उसकी आवाज में औपचारिकता थी, अपनापन नहीं। मैंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मुझे कहीं छोड़ने की जरूरत नहीं, मैं अपने पैरों से चल सकता हूं। लेकिन उसने कहा, नहीं पिताजी, हमें देर हो जाएगी, जल्दी चलिए। मैंने अपने कमरे में जाकर सिर्फ एक छोटा सा कपड़े का थैला उठाया। उसमें कमला की तस्वीर, एक पुरानी माला, 2 जोड़ी कपड़े और मालिक की तस्वीर थी। मेरे पास अपना कहने के लिए बस इतना ही बचा था। मैंने कमरे को आखिरी बार देखा। दीवार पर आज भी रमेश और सुरेश की बचपन की तस्वीर लगी हुई थी। मैं कुछ पल तक उसे देखता रहा। मुझे याद आया कि यह तस्वीर उस दिन की थी जब दोनों पहली बार स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर गए थे। उस दिन मैं कितनी खुशी से उन्हें साइकिल पर बैठाकर स्कूल छोड़ने गया था। आज वही बच्चे मुझे घर से विदा कर रहे थे। फर्क सिर्फ इतना था
कि तब उनके चेहरों पर मुस्कान थी और आज मेरी आंखों में आंसू थे। जैसे ही मैं बाहर आया, मेरा छोटा पोता दौड़कर मेरे पास आ गया। उसने मेरे पैर पकड़ लिए और मासूमियत से पूछा, दादाजी, आप कहाँ जा रहे हो? शाम तक वापस आ जाओगे ना? मुझे आज भी आपकी कहानी सुननी है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने उसे गोद में उठाया, उसके माथे को चूमा और कहा, बेटा, अगर मालिक ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। हमेशा अच्छे इंसान बनना, अपने मां बाप का सम्मान करना और कभी किसी बुजुर्ग का दिल मत दुखाना। इतने में मेरी बहू ने उसे खींचकर अपने पास कर लिया और बोली, बेटा, दादाजी को देर हो रही है। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं सिर्फ मुस्कुराया और अपने पोते को आखिरी बार देखता रहा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा अपना बचपन मुझसे विदा ले रहा हो। हम तीनों गाड़ी में बैठ गए। पूरे रास्ते कोई कुछ नहीं बोला। मैं खिड़की से बाहर खेतों, पेड़ों और मंदिरों को देखता रहा। हर जगह मुझे अपनी पुरानी यादें दिखाई दे रही थी। रास्ते में वही छोटा सा स्कूल आया जहां मैंने दोनों बेटों का पहली बार दाखिला करवाया था। फिर वो पुल आया जहां रमेश बचपन में गिर गया था और मैंने उसे अपनी पीठ पर उठाकर अस्पताल पहुंचाया था। फिर वो मंदिर आया जहां सुरेश की पहली नौकरी लगने पर हमने प्रसाद चढ़ाया था। हर मोड़ मेरे जीवन का एक हिस्सा था, लेकिन आज उन यादों के साथ मैं अपने ही घर से दूर जा रहा था। मैंने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, मालिक, अगर मेरे बच्चों ने अज्ञानता में ये निर्णय लिया है तो उन्हें कभी इसका फल मत देना। उनकी हर भूल मेरी झोली में डाल देना, लेकिन उनकी खुशियां कभी कम मत होने देना। करीब 1 घंटे बाद गाड़ी शहर से बाहर एक बड़े आश्रम के सामने रुकी। बाहर बड़े अक्षरों में लिखा था, वरिष्ठ सेवा सदन। मैंने गाड़ी से उतरकर उस भवन की तरफ देखा। कई बुजुर्ग बरामदे में बैठे थे। किसी की आंखें रास्ते पर लगी थी, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। कोई चुपचाप आसमान को देख रहा था। किसी के हाथ में अपने परिवार की पुरानी तस्वीर थी। उस दृश्य ने मेरे दिल को भीतर तक हिला दिया। मैंने सोचा, शायद इन सब की कहानी भी मेरी जैसी ही होगी। रमेश ने मेरा छोटा सा थैला उठाकर रिसेप्शन पर रख दिया, कुछ कागजों पर हस्ताक्षर किए और फिर मेरी तरफ देखकर बोला, पिताजी, यहां आपकी अच्छी देखभाल होगी। हमें अब चलना चाहिए। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और बहुत प्यार से कहा, बेटा, खुश रहना। अपने छोटे भाई का हमेशा साथ देना। परिवार में प्रेम बनाए रखना। यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखें झुकी हुई थी। शायद कहीं न कहीं उसके मन में भी अपराध बोध था, लेकिन वो उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। मैंने दोनों बेटों को जाते हुए देखा। गाड़ी धीरे धीरे मेरी आंखों से ओझल हो गई। मैं बहुत देर तक उसी दिशा में खड़ा रहा। फिर धीरे से मालिक की तस्वीर अपने सीने से लगाई और कहा, अब तू ही मेरा सहारा है। लेकिन संगत जी, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसी समय जब मेरे बेटे मुझे पीछे छोड़कर अपने घर लौट रहे थे, उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बस शुरू होने वाली थी। राधा स्वामी जी, संगत जी, मेरे दोनों बेटे मुझे आश्रम में छोड़कर वापस जा चुके थे। मैं बहुत देर तक उसी मुख्य द्वार के पास खड़ा उनकी गाड़ी को जाता हुआ देखता रहा। जब तक गाड़ी मेरी आंखों से पूरी तरह ओझल नहीं हो गई, तब तक मेरे पैर वही जमे रहे। उसके बाद मैंने धीरे धीरे अपनी आंखों के आंसू पोंछे, मालिक की तस्वीर को अपने सीने से लगाया और मुस्कुराकर कहा, शुक्राना मालिक, तूने मुझे इतना साहस दिया कि मैं अपने बच्चों को जाते हुए भी आशीर्वाद दे सका। अगर मेरे दिल में उनके लिए जरा भी शिकायत आ जाती तो शायद मैं आज तेरी परीक्षा में हार जाता। इतने में आश्रम के एक बुजुर्ग सेवादार मेरे पास आए। उनके चेहरे पर बहुत अपनापन था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर बड़े प्रेम से कहा, भाई साहब, आइए, अब यही आपका घर है। यहां कोई किसी को बोझ नहीं समझता। यहां सब एक दूसरे का सहारा बनकर रहते हैं। उनकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई।
मैंने उनके साथ अंदर कदम रखा। आश्रम बहुत साफ सुथरा था। एक तरफ छोटा सा मंदिर था जहां मालिक की तस्वीर के सामने दीपक जल रहा था। दूसरी तरफ एक बड़ा बगीचा था जिसमें कई बुजुर्ग पेड़ों की छाया में बैठे बातें कर रहे थे। लेकिन जब मैंने उनके चेहरों को ध्यान से देखा तो समझ गया कि उन सब की मुस्कान के पीछे भी कोई गहरा दर्द छिपा हुआ है। कोई रोज दरवाजे की तरफ देखता रहता था, शायद उसे अपने बेटे के आने की उम्मीद थी। कोई अपने पुराने फोटो एल्बम को सीने से लगाए बैठा था, कोई चुपचाप माला फेर रहा था। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया में सबसे बड़ा दर्द गरीबी नहीं, बल्कि अपनों का साथ छूट जाना होता है। सेवादार मुझे एक छोटे से कमरे में ले गए। कमरे में एक साधारण चारपाई, एक अलमारी, एक कुर्सी और एक छोटी सी मेज थी। मैंने अपना थैला धीरे से चारपाई पर रखा। सबसे पहले कमला की तस्वीर निकाली और मेज पर रख दी। फिर मालिक की तस्वीर उसके पास रखी और हाथ जोड़कर कहा, अब यही मेरा घर है। जब तक सांस चलेगी तेरा नाम लेकर ही जीऊंगा। इतना कहकर मैं कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा। बाहर से बुजुर्गों की धीमी धीमी बातें सुनाई दे रही थी, लेकिन मेरे मन में सिर्फ अपने बेटों की बचपन की आवाजें गूंज रही थी। मुझे याद आ रहा था कि कैसे रमेश पहली बार साइकिल चलाते हुए गिर पड़ा था और रोते रोते मेरे गले लग गया था। मुझे याद था कि सुरेश बचपन में रात को डर जाता था तो मेरे सीने पर सिर रखकर ही सोता था। आज वही बच्चे मुझे अपने जीवन से दूर कर चुके थे, फिर भी न जाने क्यों मेरे मन से उनके लिए प्रेम कम नहीं हुआ था। शाम के समय आश्रम में सत्संग शुरू हुआ। सभी बुजुर्ग एक साथ बैठकर मालिक का नाम सिमरन करने लगे। मैं भी उनके बीच जाकर बैठ गया। जैसे जैसे सिमरन की धुन वातावरण में फैलती गई, मेरे मन का बोझ थोड़ा थोड़ा हल्का होने लगा। सत्संग समाप्त होने के बाद आश्रम के संचालक ने मुझे देखकर पूछा, भाई साहब, आपको यहां कोई परेशानी तो नहीं है? मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं। मालिक जहां रखे वही सबसे अच्छी जगह है। उन्होंने मेरी तरफ हैरानी से देखा और बोले, अक्सर यहां आने वाले लोग अपने बच्चों की शिकायत करते हैं, लेकिन आपने एक बार भी उनके बारे में बुरा नहीं कहा। मैंने धीरे से उत्तर दिया, बच्चे गलती कर सकते हैं, लेकिन एक पिता का दिल अपने बच्चों से नफरत करना नहीं सीख सकता। अगर मैं उन्हें बद्दुआ दूंगा तो सबसे पहले मेरा ही दिल जल जाएगा। इसलिए मैं हर रोज उनके लिए मालिक से दुआ ही मांगूंगा। संगत जी, उसी समय शहर के दूसरे छोर पर मेरे दोनों बेटे अपने घर पहुंच चुके थे। घर में प्रवेश करते ही दोनों के मन में एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई। पूरा घर वही था, लेकिन न जाने क्यों उन्हें सब कुछ सूना लग रहा था। बरामदे में रखी वो कुर्सी खाली थी जहां मैं हर सुबह बैठकर चाय पीता था। मंदिर के सामने दीपक बुझा हुआ था, क्योंकि उसे जलाने वाला अब घर में नहीं था। छोटे पोते ने मासूमियत से पूछा, पापा, दादाजी कब आएंगे? रमेश ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकली। उसने बस इतना कहा, दादाजी अब कुछ दिन वही रहेंगे। बच्चा उदास होकर अपने कमरे में चला गया। उसके जाते ही पूरे घर में ऐसा सन्नाटा छा गया कि दोनों भाइयों को पहली बार अपने निर्णय का बोझ महसूस होने लगा। लेकिन संगत जी, उस रात मालिक की लीला शुरू हो चुकी थी। आधी रात के लगभग 2 बजे अचानक बड़े बेटे रमेश के मोबाइल की घंटी जोर जोर से बजने लगी। उसने घबराकर फोन उठाया। दूसरी तरफ उसकी फैक्ट्री का मैनेजर था। उसकी आवाज कांप रही थी। वो चिल्लाते हुए बोला, सर, जल्दी आइए, फैक्ट्री में बहुत बड़ा हादसा हो गया है। अगर 5 मिनट और देर हो जाती तो सब कुछ जलकर राख हो जाता। ये सुनते ही रमेश के हाथ कांपने लगे। उसी समय छोटे बेटे सुरेश के मोबाइल पर भी लगातार कॉल आने लगी। उसके गोदाम में भी अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके चेहरों का रंग उड़ चुका था। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी और अगले 24 घंटों में मालिक उन्हें ऐसा सबक सिखाने वाले थे जिसके बाद
वे अपने पिता के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने वाले थे। राधा स्वामी जी, संगत जी, आधी रात को जब दोनों भाइयों को अपनी अपनी फैक्ट्री और गोदाम में आग लगने की खबर मिली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों बिना एक पल गवाए अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर घटनास्थल की ओर निकल पड़े। पूरे रास्ते उनके मन में एक अजीब सा डर था। कुछ घंटे पहले तक दोनों अपने जीवन को सफल मान रहे थे। बड़ा कारोबार, बड़ा घर, बैंक बैलेंस और समाज में सम्मान, सब कुछ था। लेकिन एक ही रात में ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है। रमेश बार बार स्टीयरिंग पकड़ते हुए सोच रहा था कि आखिर ऐसा अचानक कैसे हो गया। उसने जीवन में पहली बार अपने मन के भीतर एक ऐसी बेचैनी महसूस की जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। दूसरी ओर सुरेश भी लगातार मालिक का नाम ले रहा था। वो वही सुरेश था जो वर्षों से पूजा पाठ के लिए समय नहीं निकाल पाता था। लेकिन आज संकट सामने था तो उसे सबसे पहले मालिक ही याद आ रहे थे। जब रमेश फैक्ट्री पहुंचा तो वहां चारों तरफ दमकल की गाड़ियां खड़ी थी। कर्मचारी इधर उधर भाग रहे थे। आग पर काबू तो पा लिया गया था, लेकिन पूरा उत्पादन विभाग जलकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। मैनेजर भागते हुए उसके पास आया और बोला, सर, अगर सुरक्षा कर्मचारी 5 मिनट और देर से पहुंचते तो पूरी फैक्ट्री खत्म हो जाती। करोड़ों का नुकसान हो सकता था। रमेश चुपचाप जल चुकी मशीनों को देखता रहा। उसकी आंखों के सामने अपने पिता का चेहरा घूमने लगा। उसे याद आया कि जब उसने पहली बार नौकरी शुरू की थी तब पिताजी ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा था, बेटा, धन कमाना अच्छी बात है, लेकिन कभी ऐसा मत होने देना कि धन के कारण रिश्ते छोटे पड़ जाएं। उस समय उसने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया था। आज वही शब्द उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे। उधर सुरेश भी अपने गोदाम पहुंच चुका था। वहां भी आग बुझा दी गई थी, लेकिन लाखों रुपए का सामान जल चुका था। पुलिस अधिकारी उससे पूछताछ कर रहे थे। कर्मचारियों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। सुरेश सब कुछ देखता रहा, लेकिन उसके मन में एक ही बात घूम रही थी। आज सुबह ही हमने पिताजी को घर से विदा किया था और रात होते होते ये सब कैसे हो गया? उसने तुरंत अपने बड़े भाई को फोन लगाया। दोनों ने पहली बार बिना किसी बहस के एक दूसरे से कहा, कुछ तो ठीक नहीं हो रहा। सुबह होने तक दोनों भाई थककर घर लौटे। घर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि उनका छोटा बेटा तेज बुखार में तप रहा था। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा कि घबराने की बात नहीं है, लेकिन बच्चे की हालत पर लगातार नजर रखनी होगी। यह सुनकर दोनों भाई और उनकी पत्नियां पूरी तरह घबरा गई। घर में एक के बाद एक मुसीबत आने लगी थी। बड़े बेटे की पत्नी धीरे धीरे बोली, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जब से पिताजी घर से गए हैं, घर का सारा सुकून जैसे चला गया है। यह सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी के पास इसका जवाब नहीं था। उसी समय छोटा पोता अपने कमरे से बाहर आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपने पिता से कहा, पापा, रात को मैंने सपना देखा। दादाजी मंदिर में बैठे थे। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा, अपने पापा को कहना कि मैं उनसे नाराज नहीं हूं। मैं हर दिन उनके लिए मालिक से दुआ करता हूं। यह सुनते ही रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। उसके मन में पहली बार गहरा पश्चाताप जागने लगा। उसे महसूस हुआ कि जिस पिता को उन्होंने बोझ समझकर घर से भेज दिया, वही पिता आज भी उनके लिए दुआ कर रहे हैं। संगत जी, उसी समय आश्रम में मैं रोज की तरह सुबह सुबह उठकर मंदिर में बैठा मालिक का नाम ले रहा था। मैंने दोनों हाथ जोड़कर सिर्फ एक ही प्रार्थना की, मालिक, मेरे बच्चों के जीवन में जो भी संकट आया है उसे मेरे हिस्से में डाल देना। अगर किसी परीक्षा की जरूरत है तो मुझे परख लेना, लेकिन मेरे बेटों को सुरक्षित रखना। उन्होंने जो भी किया अज्ञानता में किया। उनके मन में फिर से प्रेम जगा देना। ये कहते कहते मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे ये भी नहीं पता था कि उसी समय मेरे दोनों बेटे किन कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं।
एक पिता का दिल सचमुच अजीब होता है। चाहे बच्चे उसे कितना भी दुख दे, उसकी पहली और आखिरी दुआ हमेशा उनके लिए ही निकलती है। आश्रम के संचालक कुछ दूर खड़े मेरी प्रार्थना सुन रहे थे। उन्होंने पास आकर धीरे से पूछा, हरिराम जी, अगर आपके बेटे आपको वापस लेने आ जाए तो क्या आप उनके साथ चले जाएंगे? मैंने बिना एक पल सोचे मुस्कुराकर कहा, वो मेरे बेटे हैं, उनके बुलाने का इंतजार भी क्यों करूं? अगर मुझे पता चल जाए कि उन्हें मेरी जरूरत है तो मैं बिना बताए भी उनके पास चला जाऊंगा। पिता का घर बच्चों के दिल में होता है, किसी मकान में नहीं। संगत जी, उसी समय शहर के एक प्रसिद्ध संत, जो कई वर्षों से लोगों को आध्यात्मिक मार्ग दिखा रहे थे, अचानक उसी आश्रम में आने वाले थे। किसी को यह नहीं पता था कि उनकी एक बात अगले ही दिन दोनों बेटों की जिंदगी पूरी तरह बदल देगी और उन्हें एहसास होगा कि जिस पिता को उन्होंने घर से निकाला था, उसी के आशीर्वाद की छाया अब तक उन्हें हर बड़ी विपत्ति से बचाती रही थी। राधा स्वामी जी, संगत जी, अगले दिन सुबह आश्रम में एक विशेष सत्संग का आयोजन रखा गया था। शहर के प्रसिद्ध संत वहां आने वाले थे। आश्रम के सभी बुजुर्ग बहुत उत्साहित थे। कोई मंदिर की सफाई कर रहा था, कोई फूल सजा रहा था, कोई लंगर की सेवा में लगा हुआ था। मैं भी चुपचाप आंगन में झाड़ू लगा रहा था। मेरे मन में कोई विशेष इच्छा नहीं थी। मैं तो बस यही सोच रहा था कि जहां मालिक ने मुझे रखा है वही सेवा करते हुए जीवन बीत जाए। तभी आश्रम के संचालक मेरे पास आए और मुस्कुराकर बोले, हरिराम जी, आज बड़े संत जी आ रहे हैं, आप भी सामने बैठकर सत्संग सुनिएगा। उनकी वाणी सुनने के बाद बड़े बड़े दुखी लोगों के मन को शांति मिल जाती है। मैंने हाथ जोड़कर कहा, मुझे तो मालिक का हर नाम ही शांति देता है, फिर भी यदि उनकी इच्छा होगी तो मैं अवश्य बैठूंगा। कुछ ही देर बाद पूरा आश्रम संगत से भर गया। दूर दूर से लोग दर्शन करने आए थे। संत जी जब आश्रम में पहुंचे तो वातावरण एकदम शांत हो गया। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था और उनकी आंखों में ऐसी करुणा थी कि उन्हें देखते ही मन झुक जाता था। उन्होंने सबसे पहले वहां बैठे सभी बुजुर्गों को प्रणाम किया। फिर धीरे धीरे चलते हुए वो हर व्यक्ति के पास गए। जब वो मेरे सामने आए तो कुछ क्षण के लिए रुक गए। उन्होंने मेरी आंखों में गहराई से देखा। ऐसा लगा जैसे उन्हें मेरे जीवन का हर दर्द बिना बताए ही दिखाई दे गया हो। उन्होंने बिना कुछ पूछे मेरे सिर पर हाथ रखा और बहुत धीरे से कहा, बेटा, जिसने अपने बच्चों के लिए आंसू बहाए हैं, मालिक उसके आंसुओं को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। धैर्य रखो, तुम्हारी परीक्षा समाप्त होने वाली है। संगत जी, उनके ये शब्द सुनकर मेरी आंखें भर आई। मैंने उनके चरणों में झुककर सिर्फ इतना कहा, महाराज जी, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चों का घर हमेशा बसा रहे। अगर उनके जीवन में कोई संकट आया हो तो वो मेरे हिस्से में आ जाए। मेरी ये बात सुनकर संत जी कुछ पल तक मौन रहे। फिर उन्होंने पूरी संगत की तरफ देखकर कहा, सुनो संगत, संसार में सबसे बड़ा तप वो नहीं जो जंगल में किया जाए। सबसे बड़ा तप वह है जो एक मां और पिता अपने बच्चों के लिए करते हैं, और सबसे बड़ा पाप वो है जब संतान अपने माता पिता के त्याग को भूल जाती है। लेकिन मालिक की अदालत में न्याय बहुत अद्भुत होता है। वहां बद्दुआ से अधिक असर माता पिता की सच्ची दुआ का होता है। उधर उसी समय शहर में रमेश और सुरेश की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही थी। फैक्ट्री के नुकसान की भरपाई कैसे होगी, ये समझ नहीं आ रहा था। बैंक का दबाव अलग था। छोटे बेटे के गोदाम का बीमा भी तकनीकी कारणों से अटक गया था। इसी बीच डॉक्टर ने बताया कि रमेश के बेटे की तबीयत अभी भी गंभीर बनी हुई है और उसे बड़े अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। ये सुनते ही पूरे परिवार के होश उड़ गए। पहली बार दोनों भाइयों ने महसूस किया कि घन होने के बावजूद वे कितने असहाय हैं। उसी समय उनकी मां की पुरानी अलमारी साफ करते हुए बड़ी बहू को एक कपड़े में लिपटी हुई पुरानी डायरी मिली। उसने सोचा शायद इसमें कोई पुराने कागज होंगे, लेकिन जैसे ही डायरी खोली गई, उसके पहले पन्ने पर कमला की लिखावट थी।
डायरी में लिखा था, अगर कभी ये डायरी मेरे बच्चों के हाथ लगे तो एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे पिता बाहर से जितने मजबूत दिखाई देते हैं, अंदर से उतने ही कोमल हैं। उन्होंने अपने हिस्से की हर खुशी तुम दोनों पर लुटा दी है। अगर कभी ऐसा समय आए कि तुम्हें लगे वो तुम्हारे लिए बोझ है, तो उस दिन ये याद कर लेना कि बचपन में तुम दोनों उनके कंधों पर बैठकर दुनिया देखते थे। जिस पिता के कंधे तुम्हारा बोझ उठा सकते थे, उसका बुढ़ापा कभी तुम्हारे लिए बोझ नहीं हो सकता। संगत जी, ये पढ़ते ही दोनों भाइयों के हाथ कांपने लगे। रमेश की आंखों से आंसू टपक कर डायरी पर गिरने लगे। उसने आगे पढ़ा, कमला ने लिखा था, अगर मैं इस दुनिया में न रहूं और तुम्हारे पिता अकेले रह जाए तो कभी उन्हें अकेला मत छोड़ना, क्योंकि जिस दिन पिता घर से चला जाता है उस दिन घर की बरकत भी उसके साथ चली जाती है। बस इतना पढ़ना था कि दोनों भाई फूट फूट कर रो पड़े। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल कर दी है। उसी समय रमेश के मोबाइल पर अस्पताल से फिर फोन आया। डॉक्टर की घबराई हुई आवाज आई, आप तुरंत अस्पताल पहुंचिए, बच्चे की हालत अचानक बहुत बिगड़ गई है। ये सुनते ही दोनों भाइयों के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके मुंह से अनायास निकला, हे मालिक, हमारे पिताजी जहां भी हों, बस एक बार हमें उनसे मिलवा दो। लेकिन संगत जी, उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसी समय आश्रम में बैठे हरिराम अपने दोनों हाथ जोड़कर उन्हीं दोनों बेटों और अपने पोते की सलामती के लिए आंखों में आंसू लिए मालिक से प्रार्थना कर रहे थे। और उनकी वही सच्ची दुआ कुछ ही घंटों बाद एक ऐसा चमत्कार करने वाली थी जिसे देखकर डॉक्टर भी हैरान रह जाने वाले थे। राधा स्वामी जी संगत जी, अस्पताल से आया वो फोन सुनते ही रमेश और सुरेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों भाई बिना एक पल गवाए सीधे अस्पताल की तरफ दौड़ पड़े। पूरे रास्ते किसी की जुबान से एक शब्द नहीं निकला। दोनों के मन में सिर्फ एक ही डर था कि कहीं बहुत देर न हो जाए। कुछ ही मिनटों में वे अस्पताल पहुंच गए। वहां डॉक्टर और नर्सें तेजी से भागदौड़ कर रही थी। आईसीयू के बाहर लाल बत्ती जल रही थी। रमेश की पत्नी रो रो कर बेहाल थी। उसने अपने पति को देखते ही कहा, डॉक्टर कह रहे हैं कि बच्चे की हालत बहुत नाजुक है, वे पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये सुनते ही रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार अपने जीवन में इतना बड़ा डर महसूस किया। करोड़ों की फैक्ट्री, महंगी गाड़ियां, बड़ा बंगला, उस समय सब कुछ बेकार लग रहा था। उसे सिर्फ अपने बेटे की सांसें बचानी थी। आईसीयू के बाहर बैठे बैठे अचानक रमेश की नजर अपने हाथों पर पड़ी। उसे याद आया कि यही हाथ कभी उसके पिता की उंगली पकड़कर चलते थे। उसे वो दिन याद आया जब बचपन में उसे तेज बुखार हो गया था और उसके पिता हरिराम पूरी रात उसे गोद में उठाकर अस्पताल के चक्कर लगाते रहे थे। डॉक्टर ने दवा लिखी थी, लेकिन उनके पास पैसे कम थे। तब उन्होंने अपनी शादी की अंगूठी बेच दी थी ताकि उसका इलाज हो सके। रमेश जोर जोर से रोने लगा। उसने छोटे भाई सुरेश की तरफ देखा और कांपती हुई आवाज में कहा, भाई, हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया। जिस आदमी ने हमें बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, उसी को हमने अकेला छोड़ दिया। सुरेश भी रो पड़ा। उसने अपने दोनों हाथों से चेहरा ढक लिया और बोला, भैया, अगर पिताजी हमें माफ नहीं करेंगे तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। उधर उसी समय आश्रम में मैं मंदिर के सामने बैठा मालिक का नाम सिमरन कर रहा था। अचानक मेरे मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी। बिना किसी कारण मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे बच्चे किसी बहुत बड़ी मुसीबत में हों। मैंने तुरंत दोनों हाथ जोड़ दिए और पूरी श्रद्धा से कहा, मालिक, अगर मेरे बेटों पर कोई संकट आया हो तो उसे मेरे हिस्से में डाल देना। अगर किसी की सांसें कम पड़ रही हों तो मेरी उम्र उसे दे देना। मेरे बच्चों को सुरक्षित रखना। मैंने उन्हें कभी बद्दुआ नहीं दी और आज भी नहीं दूंगा। ये कहते कहते मेरी आवाज कांपने लगी। वहां बैठे दूसरे बुजुर्ग भी मेरी प्रार्थना सुन रहे थे।
किसी की आंखें नम हो गई, किसी ने धीरे से कहा, देखो, यही पिता का दिल होता है। बच्चे चाहे कितना भी दुख दें, उसकी दुआ कभी नहीं बदलती। संगत जी, ठीक उसी समय अस्पताल के आईसीयू में डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे थे। अचानक बच्चे की सांसें कुछ पल के लिए बिल्कुल धीमी पड़ गई। पूरे कमरे में अफरातफरी मच गई। डॉक्टर ने तुरंत इलाज शुरू किया। बाहर खड़े परिवार के लोगों की सांसें अटक गई। रमेश और सुरेश दोनों हाथ जोड़कर वही जमीन पर बैठ गए। उनके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकल रहा था, मालिक, हमारे बच्चे को बचा लो, और अगर हमारे पिताजी की दुआओं में ताकत हो तो उन्हें हमारी मदद के लिए भेज दो। उसी क्षण आश्रम के मंदिर में बैठे बैठे मेरी माला अचानक जमीन पर गिर गई। मैंने आंखें खोली। दिल बहुत तेज धड़क रहा था। तभी वही संत जी जो पिछले दिन सत्संग देने आए थे, धीरे धीरे मेरे पास आए। उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोले, हरिराम, चिंता मत करो। एक पिता की सच्ची दुआ कभी खाली नहीं जाती। आज तेरे बच्चों पर मालिक की कृपा होने वाली है, लेकिन याद रखना, जब वे तेरे पास लौट कर आएं, तो उन्हें उनके अपराध का नहीं, अपने प्रेम का एहसास कराना। क्योंकि डर इंसान को कुछ समय के लिए बदलता है, लेकिन प्रेम उसे हमेशा के लिए बदल देता है। मैंने संत जी के चरणों में सिर झुका दिया। मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मैंने कहा, महाराज जी, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चों का घर फिर से हंसता खेलता हो जाए। संत जी ने मेरे सिर पर हाथ रखा और बोले, मालिक ने तेरी अरदास सुन ली है। अब जो होने वाला है उसे देखकर लोग समझ जाएंगे कि मां बाप का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। उधर अस्पताल में अचानक मॉनिटर पर बच्चे की धड़कनें सामान्य होने लगी। कुछ ही मिनट पहले जो डॉक्टर गंभीर स्थिति बता रहे थे, वही अब एक दूसरे को देखकर हैरान थे। मुख्य डॉक्टर बाहर आए और बोले, ये बहुत आश्चर्य की बात है। कुछ मिनट पहले स्थिति बेहद गंभीर थी, लेकिन अचानक बच्चे की हालत स्थिर हो गई। अब खतरा टलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सुनते ही रमेश और सुरेश वही जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। उनके मुंह से सबसे पहला नाम निकला, पिताजी। और उसी क्षण दोनों भाइयों ने एक साथ निर्णय लिया कि चाहे जो हो जाए, आज ही, अभी इसी समय वे अपने पिता को वापस घर लेकर आएंगे। क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका था कि जिस पिता को उन्होंने घर से निकाला था, उसी के आशीर्वाद ने उनके पूरे परिवार की जिंदगी बचा ली थी। राधा स्वामी जी, संगत जी, अस्पताल में डॉक्टर के मुंह से यह सुनते ही कि बच्चे की हालत अब खतरे से बाहर है, रमेश और सुरेश दोनों की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कुछ ही मिनट पहले जो दोनों भाई पूरी तरह टूट चुके थे, अब उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उनके पूरे परिवार को अपनी कृपा से ढक लिया हो। लेकिन उनके मन में एक ही बात बार बार उठ रही थी। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते और फिर एक साथ यही कहते, ये हमारे पिताजी की दुआओं का असर है। जिस पिता को हमने घर से निकाल दिया, वही आज भी हमारे लिए मालिक से प्रार्थना कर रहे हैं। अगर उनके दिल में हमारे लिए शिकायत होती, तो शायद आज हमारा बेटा हमारे सामने न होता। ये सोचते ही दोनों भाइयों का सिर शर्म से झुक गया। उन्हें पहली बार समझ आया कि मां बाप का आशीर्वाद केवल शब्द नहीं होता, वो मालिक की कृपा का सबसे बड़ा माध्यम होता है। डॉक्टर ने बच्चे को कुछ दिनों तक आराम करने की सलाह दी, लेकिन रमेश और सुरेश एक पल भी अस्पताल में रुकना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपनी पत्नियों से कहा, हम अभी इसी समय पिताजी को वापस लेकर आएंगे। जब तक वे हमारे घर की चौखट पर फिर से कदम नहीं रखेंगे, हमें कोई खुशी स्वीकार नहीं होगी। दोनों बहुओं की आंखें भी आंसुओं से भरी हुई थी। बड़ी बहू रोते हुए बोली, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पिताजी ने कभी हमें अपनी बहू नहीं, बेटी समझा, लेकिन हमने उनके अकेलेपन को नहीं समझा। अगर वो हमें माफ कर दें तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा। छोटे पोते ने भी अपने पिता का हाथ पकड़कर कहा, पापा, जल्दी चलो, मुझे दादाजी को घर लाना है। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं उनकी कहानी पूरी सुनूंगा।
संगत जी, उसी समय मैं आश्रम के बगीचे में कुछ सूखे पौधों को पानी दे रहा था। मुझे पौधों से हमेशा विशेष लगाव रहा था। मैं अक्सर कहा करता था कि जैसे पौधे को समय समय पर पानी चाहिए, वैसे ही रिश्तों को समय समय पर प्रेम चाहिए। अगर पानी देना बंद कर दो तो पौधा सूख जाता है, और अगर प्रेम देना बंद कर दो तो रिश्ते सूख जाते हैं। मैं पौधों को पानी देते हुए भी अपने बेटों के लिए ही मालिक से प्रार्थना कर रहा था। तभी आश्रम के मुख्य द्वार पर अचानक कई गाड़ियां आकर रुकी। वहां मौजूद सभी लोग उधर देखने लगे। मैं भी धीरे धीरे मुड़ा। मैंने देखा कि रमेश, सुरेश, उनकी पत्नियां और मेरे दोनों पोते दौड़ते हुए मेरी तरफ आ रहे हैं। उनके चेहरों पर घबराहट, पश्चाताप और प्रेम तीनों एक साथ दिखाई दे रहे थे। जैसे ही दोनों बेटे मेरे पास पहुंचे, वे बिना एक शब्द बोले मेरे चरणों में गिर पड़े। दोनों जोर जोर से रोने लगे। रमेश मेरे पैरों को पकड़कर कह रहा था, पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। हमने आपको नहीं पहचाना। हमने धन को बड़ा समझ लिया और उस इंसान को छोटा समझ लिया जिसने हमें जीना सिखाया। हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। सुरेश भी रोते हुए बार बार यही कह रहा था, पिताजी, अगर आप हमें माफ नहीं करेंगे तो हम जीवन भर चैन से नहीं जी पाएंगे। हमें अपने साथ घर चलने का एक मौका दे दीजिए। संगत जी, वहां उपस्थित हर बुजुर्ग की आंखें नम हो गई। आश्रम के सेवादार भी भावुक हो उठे। मैंने दोनों बेटों को तुरंत उठाया और अपने सीने से लगा लिया। मेरे मुंह से एक भी शिकायत का शब्द नहीं निकला। मैंने सिर्फ इतना कहा, बेटा, जिस दिन तुम पैदा हुए थे उसी दिन मैंने तुम्हें माफ कर दिया था। पिता अपने बच्चों से नाराज हो सकता है, लेकिन उनसे प्रेम करना कभी बंद नहीं कर सकता। तुमने मुझे घर से निकाला था, लेकिन मैंने तुम्हें अपने दिल से कभी नहीं निकाला। ये सुनते ही दोनों बेटे पहले से भी ज्यादा रोने लगे। बड़ी बहू मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उसने रोते हुए कहा, पिताजी, मुझे बेटी कहने का अधिकार आपने दिया था, लेकिन मैं बेटी का फाराजा नहीं निभा सकी। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, जहां गलती स्वीकार हो जाती है वहां से नया रिश्ता शुरू हो जाता है। आज के बाद इस बात को याद मत करना। बस इतना ध्यान रखना कि इस घर में कभी किसी बुजुर्ग की आंखों में अकेलापन न आए। उसी समय मेरा छोटा पोता दौड़कर मेरी गोद में आ गया। उसने मुझे कसकर पकड़ लिया और मासूमियत से बोला, दादाजी, अब आप कहीं नहीं जाओगे ना? मैं हर रात आपकी गोद में बैठकर कहानी सुनूंगा। उसकी ये बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। मैंने उसके माथे को चूमा और कहा, नहीं बेटा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जब मैं इस दुनिया में न रहूं तब भी अपने मां बाप का हाथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान होता है वहां मालिक की कृपा अपने आप बनी रहती है। आश्रम के वही संत जी भी उस समय वहां आ गए। उन्होंने पूरे परिवार को एक साथ देखा और मुस्कुराते हुए बोले, आज मालिक ने केवल एक पिता को उसके घर नहीं लौटाया, बल्कि एक टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ दिया है। याद रखना, संसार में सबसे अमीर वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा धन हो। सबसे अमीर वह है जिसके घर में मां बाप का आशीर्वाद और उनके चेहरे की मुस्कान हो। उस दिन पूरा परिवार हरिराम को अपने साथ घर लेकर लौटा, लेकिन इस बार घर की चौखट पर सबसे पहले हरिराम के चरण धुलवाए गए। पूरे परिवार ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया। जिस कुर्सी पर पहले वो अकेले बैठते थे, अब हर शाम पूरा परिवार उनके साथ बैठकर भोजन करता था। घर में फिर से सुबह मंदिर का दीपक जलने लगा। पोते फिर से दादाजी की कहानियां सुनने लगे। रमेश ने अपनी फैक्ट्री के मुख्य द्वार पर एक पंक्ति लिखवा दी, जिस घर में माता पिता का सम्मान नहीं, उस घर की सफलता अधूरी है। सुरेश ने अपने व्यापार की पहली कमाई का एक हिस्सा हर महीने वृद्धाश्रम की सेवा के लिए देना शुरू कर दिया। दोनों भाइयों ने प्रण लिया कि अब कोई भी बुजुर्ग कभी अकेला महसूस नहीं करेगा। संगत जी, आज भी लोग हरिराम की इस सच्ची साखी को सुनाते हैं और एक ही बात कहते हैं
कि माता पिता कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचते। चाहे संतान उन्हें कितना भी दुख दे, उनकी जुबान से हमेशा दुआ ही निकलती है। इसलिए यदि आपके घर में आपके माता पिता या दादा दादी हैं, तो उन्हें कभी अकेला मत छोड़िए। उनके साथ बैठकर 2 मीठे शब्द बोल दीजिए, क्योंकि उनके जीते जी दिया गया सम्मान ही सबसे बड़ा पुण्य है। याद रखिए, धन, दौलत, मकान और शोहरत एक दिन छूट जाते हैं, लेकिन माता पिता का आशीर्वाद जीवन के हर अंधेरे रास्ते पर रोशनी बनकर साथ चलता है। और जिस दिन ये आशीर्वाद सिर से उठ जाता है, उस दिन इंसान को समझ आता है कि उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी दौलत खो दी है। राधा स्वामी जी।